अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक हमारा है एडजेक्टिव। हम सबसे पहले एडजेक्टिव को जानने की कोशिश करते हैं कि एडजेक्टिव का क्या काम है और एडजेक्टिव को कैसे डिफाइन करते हैं और एडजेक्टिव की इम्पोर्टेंस क्या है और वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। तो आए देखते हैं इसकी डिफिनेशन। डिफिनेशन हमारे पास है a word which describes or point out a noun or pronoun or tells the number, quality or quantity of a person, place or thing is called adjective। दोस्तों एडजेक्टिव क्या है? कहता है एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज है जो डिस्क्राइब करता है, बयान करता है किस चीज को, नोन के बारे में हमें कुछ बताता है या नोन को डिस्क्राइब करता है या प्रोनोन को डिस्क्राइब करता है, या फिर नोन की तरफ इशारा करता है या प्रोनोन की तरफ इशारा करता है, या फिर आर टेल्स द नंबर या उनकी तादाद के बारे में हमें बताता है, या फिर क्वालिटी के बारे में हमें बताता है, खासियत या फिर मिकदार की क्वांटिटी के बारे में हमें बताता है। किस चीज की क्वांटिटी? थिंग्स की। किस चीज की क्वालिटी? पर्सन की। ठीक है। या नंबर, तादाद, इनके बारे में हमें बताता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, जिसको हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। आए इस डिफिनेशन को हम वेरीफाई करते हैं एग्जाम्पल की मदद से। दोस्तों सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? साइमा इज अ क्लेवर गर्ल। साइमा इज अ क्लेवर गर्ल। उर्दू में हम कहते हैं कि साइमा एक चालाक लड़की है। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, किस किस्म का लड़की है? इसका जवाब हमें इस सेंटेंस में साइमा इज अ क्लेवर गर्ल, ये रेड में जो लिखा है क्लेवर, चालाक लड़की है, ये साइमे के यानी गर्ल के बारे में कुछ बताता है। ठीक है। गर्ल के बारे में ये कुछ बताता है। अब ये गर्ल यहाँ पे नोन है और ये क्लेवर जो है ये हम डिस्क्राइब करता है इस गर्ल को यानी इस नोन को। तो क्लेवर यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, आई डोंट लाइक दैट बॉय। आई डोंट लाइक दैट बॉय। विच बॉय? दैट बॉय। अब दैट इस बॉय को डिस्क्राइब करता है यानी पॉइंट आउट करता है। यहाँ पे देखो हमने लिखा था कि पॉइंट आउट अ नोन और प्रोनाउन। दैट बॉय पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है उस बॉय की तरफ। विच बॉय? दैट बॉय। तो यहाँ पे दैट जो है वो बतौर एडजेक्टिव काम करता है क्योंकि वो इस बॉय को डिस्क्राइब करता है, इसको पॉइंट आउट करता है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास दोस्तों, ही गिव मी 5 एप्पल्स। ही गिव मी 5 एप्पल्स। हाउ मेनी एप्पल्स? 5 एप्पल्स। अब ये 5 जो है वो डिस्क्राइब करता है इस इन एप्पल्स को यानी नंबर बताता है इन एप्पल्स को। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना देखो डिफिनेशन में कि वो हमें नंबर भी बता सकता है। अब नंबर बताता है इन एप्पल्स को, तो लिहाजा यहाँ पे 5 जो है वो भी एडजेक्टिव है। नंबर 4, देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। हाउ मच टाइम? लिटिल। अब हाउ मच हम हमेशा किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्वांटिटी पूछने के लिए। हमने यहाँ कहा था कि ये क्वांटिटी भी बता सकता है यहाँ डिफिनेशन में। तो ये लिटिल जो है ये डिस्क्राइब करता है, ये क्वांटिटी बताता है किस चीज का? टाइम का। तो यहाँ पे ये लिटिल जो है वो एडजेक्टिव है। तो ये 4 एग्जाम्पल हमने किए। इन 4 एग्जाम्पल में ये रेड कलर में जो लिखे हैं ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये इन नोन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। फिर एक नोट है हमारे पास दोस्तों, इस नोट को करते हैं। इफ एडजेक्टिव इज यूज्ड अलोंग विद द नोन, कहते अगर एडजेक्टिव जो है वो नॉन के साथ इस्तेमाल हो जाए, देन इट इज सेड टू बी एट्रीब्यूटिवली, यानी फिर ये कहा जाता है कि ये एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल हुआ है। नॉन के साथ मतलब यानी नॉन से फौरन पहले आ जाए तो उस वक्त ये कहा जाता है कि वो नॉन जो है वो एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल हुआ है।
इफ इट इज यूज्ड अलोंग विथ द वर्ब, अगर ये वर्ब के साथ यानी फेल के साथ इस्तेमाल हो जाए, देन इट इज सेड टू बी प्रेडिकेटिवली, फिर ये कहा जाता है कि ये प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हुआ है, यानी बतौर प्रेडिकेट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अब एडजेक्टिव को हम बतौर प्रेडिकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर एट्रीब्यूटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आए इसको भी वेरीफाई करते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। अब यहाँ पे ये एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल हुआ है किस चीज को? ये लेजी, लेजी जो है वो एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि वो इस बॉय को डिस्क्राइब करता है। अब ये बॉय आपके पास क्या है? ये नोन है, इससे पहले आपके पास लेजी आया है, तो ये लेजी एडजेक्टिव हो गया। अब ये एडजेक्टिव इस नोन के साथ इस्तेमाल हुआ है, ये बॉय के साथ इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा इस वक्त इस एडजेक्टिव का जो यूजेज है वो एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एट्रीब्यूटिवली है। अब दूसरे एग्जांपल में आए, द बॉय इज लेजी। द बॉय इज लेजी। अब लेजी जो है वो वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ है, इज क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पे कहा इफ इट इज यूज्ड अलोंग विद वर्ब। अब ये इस वर्ब है, वर्ब के बाद आया है, नोन पहले आया है वर्ब से, और वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ गया है, तो ये यहाँ पे एज अ प्रेडिकेट काम करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये लेजी जो है वो प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। ठीक है। तो ये दो यूजेज थे एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को आप एट्रीब्यूटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप प्रेडिकेटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट नोट है हमारे पास दोस्तों, सम एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड ओनली प्रिडिक्टिवली। अब ये नोट हमें क्या कहते हैं, यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जो कि वो सिर्फ हम प्रिडिक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिडिकेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कौन से हैं? मिसाल के तौर पर, शी इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। शी इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। अब यहाँ पे अफ्रेड जो है वो कौन सा नोन है? सॉरी, एडजेक्टिव है। ये यहाँ पे अफ्रेड प्रिडिक्टिवली यूज हुआ है, इसको हम एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, आई एम क्वाइट वेल। वेल यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसको हम सिर्फ प्रिडिकेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिडिकेटिवली इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है और समझ आते हैं हमारे टॉपिक्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।